Hello, good morning everyone. This is the second demo class of Unit First of MPPSC Prelims Targeted Batch. Uh, Yesterday we already discussed about the syllabus of MPPSC historical part, and this is the continuation of the lecture. So today we are discussing about the Vedas and the different scriptures which is mentioned according to the ancient Indian traditions knowledge. So today let's see the overall characteristics and chart of the Vedas. देखते हैं आज कि वेदों के अंतर्गत अगर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं तो दो तरीके से पूरे एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को डिवाइड किया गया था, जिसमें कल हमने चर्चा किया था कि एक हो सकता है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट और दूसरा हो सकता है गैर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, जिसमें ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के अलावा हीटोडॉक्स सेक्ट वगैरह को शामिल किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि वेदों के अंतर्गत किस किस तरीके से और ज्यादा बाइफर्केट किया गया, डिफरेंशिएट किया गया है और कितना डिटेलिंग हो सकता है, जो कि प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है और दूसरा कॉन्सेप्चुअल मेंस में भी आ सकता है। अब देखते हैं पहला, सपोज कीजिए अगर हम वेदों को विभक्त करते हैं तो दो तरीके से किया जा सकता है। वेदों को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो पहला कारण हो सकता है कि कितने प्रकार के वेदास हैं, राइट। तो ये अगर हम बात करते हैं वेदांश के बारे में तो वेद कितने टाइप के हो सकते हैं, तो मुख्यतः वेद चार तरीके के हो सकते हैं। लेकिन अगर इसको बहुत अच्छे से करना है तो वेदों को हम किस में रख सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, श्रुतियों के अंदर रख सकते हैं। समझिएगा, अगर हम वेदास को इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पार्ट हो जाता है किसका, श्रुति का। देखिए पहला पार्ट श्रुति। श्रुति के अंतर्गत न केवल वेदास आते हैं, अगर हम वेदों की बात करते हैं तो चार वेद हैं इसके अंतर्गत। वेदास की बात कर रहे हैं तो चार वेद हैं। चारों वेदों की बात करें हम अगर तो कौन कौन से आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर और अथर्व। उसी तरीके से अगर हम वेदों की बात करें तो इनके अंदर उपवेद भी देखने को मिलते हैं, तो उपवेदास वो भी देखते हैं हम। उपवेदास की बात करते हैं, जैसे अगर हम उपवेद की बात करें तो पहला क्या है, आयुर्वेद। आयुर्वेद किससे लिया गया है, ऋग्वेद का हिस्सा है, ओके। इसके अलावा दूसरा अगर हम बात करते हैं तो धनुर्वेद, या गंधर्व की बात करते हैं, सामवेद का हिस्सा गंधर्व वेद, सामवेद के अंतर्गत। आज हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है सामवेद। तीसरा धनुर्वेद, धनुर्वेद जो कि यजुर्वेद का हिस्सा है। और अंत में आता है, आपने एक चीज देखा होगा, शिल्पवेद। शिल्पवेद जो वेद का हिस्सा है, वेद का हिस्सा है। ना केवल ये, इसके अलावा एक और अलग कैटेगरी में कई कई जगहों पे अर्थशास्त्र को भी रखा गया है। नहीं, उपवेद का नहीं, अर्थशास्त्र एक अलग सेट बनाया गया है। ये पहले बात, हाँ, इसका ये माना गया था कि अर्थशास्त्र कहीं ना कहीं अथर्ववेद के अंतर्गत पहले बहुत ही प्राचीनतम, कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई उससे भी बहुत प्राचीनतम वेदों में अर्थव्यवस्था को लेकर कोई बात कही गई थी जिसको अर्थशास्त्र का नाम दिया गया था। तो ये हिस्सा भी किसके अंदर, अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। कौटिल्य अर्थ का अर्थशास्त्र नहीं है, करेक्ट। अर्थशास्त्र ये बहुत प्राचीनतम जो लिखा गया था उसके अंतर्गत है। अगर हम इतना ही कहें, इसके बाद अगर हम इसी को और विभक्त करते हैं उपवेद, तो वेदों के अंग भी होते हैं और संहिताएं भी होती हैं इनके गुण के आधार पर। तो हम वेदों को और इसके नीचे फर्दर डिवाइड अगर करते हैं तो हम इस तरफ लिख रहे हैं, इसको दिखेगा इसके अंदर वेदांग, वेदांगास की बात करते हैं। अब हम वेदांग की बात करते हैं तो आपने सुना होगा शिक्षा, निरुक्त, ऐसी। तो वेदों के अंग के रूप में शिक्षा, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, छंद, और क्या होता है, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, छंद। और जैसे शिक्षा की बात करते हैं, निरुक्त की बात करते हैं और व्याकरण की बात करते हैं, ग्रामर, और आखिरी में ज्योतिष जिसको खगोल की बात करते हैं।
एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि इन सभी के बिना, कल मैंने आपके बारे में इसमें बहुत चर्चा किया था विस्तार में कि एक्चुअली में ये सब होते क्या है। जैसे कल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है, किस समय पे कैसे क्या करना है वो बताता है। जैसे शिक्षा, फोनेटिक्स, हमारे उच्चारण और ध्वनि कितनी होनी चाहिए। निरुक्त, इटाइमोलॉजी, शब्द ज्ञान हमें होना चाहिए कि शब्द ज्ञान होता क्या। व्याकरण, अगर व्याकरण की शुद्धता नहीं है तो हमारा बोलना या उच्चारण करना बिल्कुल अर्थहीन है। और छंद की बात करते हैं, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। मीटर मतलब कितने कितने सुर में कितना जाना और कहां पर अल्प विराम, पूर्ण विराम, ऐसी चीजों को दिया। और ज्योतिष समय को दर्शाता है। खगोल शास्त्र को कि किस समय में करना क्या सही उपयोगी होगा। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, वेदांग के अंतर्गत आती हैं। अगर इसके अलावा इसको और फर्दर डिवाइड करने की हम कोशिश करते हैं तो आपको पता है, इसके बाद अगर हम वेदों के और फर्दर डिवाइड करने की बात करें तो वेदों को गुणों के आधार पर, उसके जो कार्य हैं गुणों के आधार पर सभी वेदों के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे ज्ञान कांड, ज्ञान कांड की बात करते हैं तो ज्ञान किसके अंतर्गत आता है, उपनिषद, उपनिषद। कर्म कांड की बात करते हैं अगर हम, कर्म कांड का अर्थ क्या होता है, कर्म कांड यानी रिचुअल्स। अगर हम बात कर रहे हैं इसको आसान भाषा में तो रिचुअल्स की बात कर रहे हैं। और रिचुअल्स किसका हिस्सा होता है, ब्राह्मण का, ब्राह्मणाज। इसके अलावा उपासना कांड, उपासना कांड यानी किसी चीज की लोभ हो, मोह हो, किसी चीज का हमको चाहने की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, अरण्यक। और इन सबसे अलग अगर कुछ भी ना हो उसको विशिष्ट कह दिया गया, मिसलेनियस टाइप का विशिष्ट कह दिया गया, जिसके अंतर्गत वेदांत आते थे। वेदांत को इसलिए इसके अंतर्गत रखा गया क्योंकि ये दर्शन है, फिलॉसफी है। कई सारे ऋषि मुनि गुरुओं द्वारा भी इसके बारे में, आम लोगों की कमेंट्रीज भी इसमें शामिल है। इसीलिए बहुत अंत में इसलिए लिखा गया है वेदांत, वेदों के अंत में जो लिखा गया हो, इसमें एक्चुअली में फिलॉसफिकल पार्ट है। इसमें एक्चुअली में फिलॉसफिकल पार्ट है, दार्शनिक हिस्सा है। ये चीजें अगर देखा जाए तो केवल वेद के अंदर, श्रुति के अंतर्गत आता है। हम इन सब के बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे कि आखिर होता क्या है डिटेल में, लेकिन ये सारा क्या है, एक दायरे में है। श्रुति के अंतर्गत ये सारी चीजें एक साथ शामिल हो रही हैं। मतलब अगर हम पहले बात करें वेदों के तो 4 वेद, देन उपवेदास, उपवेद के बाद वेदांग जो वेदों के ही अंग है, और वेदों के अंदर उनके गुणों के आधार पर जो विभक्त किया गया है, ये कौन है, ये सारी चीजें। एक कॉमन चीज ये है जो कल मैंने आपको बताया था कि कृष्ण द्वैपायन, ये सब विभक्त करने वाले एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। बहुत डिस्प्यूटेड है। करेक्ट, एक्चुअली बेटा करेक्ट है बेटा, इसमें ऐसा रहा कि इसको अंतिम रूप में डॉक्यूमेंटेड फॉर्म जो किया गया था वो गुप्त पीरियड में हुआ है। परंतु गुप्त पीरियड में जरूर हुआ है, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि वेदों की रचनाएं संस्कृत भाषा में आर्यों द्वारा की गई, ये भी डिबेटेबल है। कारण यह है कि भारत में आर्यन का आना जो है 1500 बीसी है, 1500 बीसी में आते हैं। और ऋग्वेद की रचना ये मानी जाती है शुरुआत में आरंभिक फेज में बनना चालू हो गई थी 1500 से 500 बीसी तक, 1000 बीसी भी, मतलब 1000 बीसी भी कहा जाता है। लेकिन सही मायने में अगर इस वक्त वेदों की बात हुई होती तो श्रुति के रूप में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कैसे होती। और यह भी कहा जाता है कि रामायण काल में, यानी कि अगर हम त्रेता युग की बात करते हैं, उस वक्त भगवान राम और उनके जो भाई रहते हैं उन सभी को शिक्षा कैसे दी जाती है, वेदों का शिक्षा दिया जाता है। तो मतलब वेद कहीं ना कहीं श्रुति रूप में चली आ रही थी। और कई बार यह भी होता है कि वेदों की जो रचना मानी जाती है उसकी रचना छंदो भाषा में हुई है। ये याद रखेंगे, छंदो भाषा ये संस्कृत की प्रिमिटिव मानी जाती है, मतलब संस्कृत से भी पहले। और इसी से बाकी साइड निकल के आई हैं, जैसे जिंदावस्था, संस्कृत और अन्य तमिल लैंग्वेज, तमिलियन भी इसमें। तो ये छंदो भाषा प्रिमिटिव मानी जाती है, उसके बाद सब निकल के आए। परंतु अगर वेदों के बारे में पढ़ा जाता तो ये लिखा जाता है कि आर्य आए और देन उन्होंने वेदों की रचना की। वास्तविकता में ऐसा हुआ नहीं है। वेदों की रचना कई सारे ऋषि मुनियों द्वारा कई वर्षों से पास ऑन किया जाता है जीनोलॉजिकल रूप में, एक वंश से दूसरे वंश में गुरु शिष्य पद्धति के आधार पर किया जाता है। जैसे उपनिषद का अर्थ यही होता है, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। तो एक्चुअली है क्या शिक्षा ग्रहण करना, ज्ञान, इसलिए तो लिखा गया ज्ञान कांड का मतलब उपनिषद का क्या अर्थ है कि ज्ञान, गुरुओं के समीप बैठकर जो ज्ञान मिला था और वो पास ऑन करते चले गए।
समझ में आ रहा है? तो इसलिए श्रुति के नाम पर ये है। अब हम स्मृतियों की बात करते हैं, ये सारे वेद के अंदर है, तो वेदों के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं कि पहला श्रुति की है, अब हम दूसरा स्मृतियों के बारे में बात करते हैं। समझते जाएंगे चार्ट में। अगर हम ओवरऑल वेद को हम डिवाइन कैसे करना चाह रहे हैं तो हम इस तरीके से डिफाइन करना चाह रहे हैं। इधर हो गया श्रुति, दूसरा हो गया स्मृतियां, तीसरा हो गया आपका, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है श्रुति के ऊपर पूरा डिटेल में, स्मृतियां। उसके अलावा तीसरे का चौथा इतिहास, इतिहास, देन पुराणास, पुराणास के बाद आगम, आगमास। ये कई सारे आगम हुए हैं। आगम दो तरीके के हैं, एक हिंदू धर्म में आगम हुआ है हिंदुइज्म में, और दूसरा जैन धर्म में आगम हुआ है, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा उपनिषद, और इसके अलावा षड दर्शन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत डिफाइन की गई हैं। षड दर्शन, हम इन सभी पे आज डिटेल में चार्ट देखना चाहते हैं कि हुआ क्या है। हमने श्रुति देख लिया है, श्रुति के अंदर हमने किन किन बातों को रखा अभी ध्यान दिया था। हमने इसके अंतर्गत वेदों का अध्ययन किया, उसके बाद वेदों के साथ साथ हमने किसका अध्ययन किया, उपवेदास का अध्ययन किया, वेदास का अध्ययन किया। उपवेद के बाद हमने गुणों के आधार पर इनके कांडों के बारे में बात किया, तो 3 कांड हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके अलावा कांडों के अलावा हमने किसके बारे में बात किया, वेदांगों के बारे में बात किया, और वेदांगों के अलावा हमने वेदांत के बारे में बात किया, वेदांत के बारे में बात किया। हम बात करेंगे वेदांतों को, डिफरेंट है, यही एक्चुअल में षड दर्शन है, करेक्ट। इसी के अंतर्गत हम षड दर्शन को पढ़ते हैं। एक्चुअली में वेदांत है क्या, फिलॉसफी है। फिलॉसफी मतलब क्या, षड दर्शन, जिसके अंदर षड दर्शन में अंतिम उत्तर मीमांसा जिसे कहा जाता है, उसी के अंतर्गत आपको द्वैता, द्वैतावाद, अद्वैतावाद, ऐसी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें रही। अब हम स्मृतियों की बात करते हैं। जैसे भारत में कुछ प्रसिद्ध स्मृतियां रही हैं। स्मृतियां यानी याददाश्त के रूप में चीज रही हो और उसका संकलन किया हो। जैसे भारत में सबसे प्रमुख की बात करते हैं, मनुस्मृति सबसे प्रारंभिक, मनुस्मृति। मनुस्मृति की बात करते हैं, कुछ चीजें समझिए मनुस्मृति में। पहली बात तो ये सेज मुनि, किसके द्वारा, सेज मनु द्वारा बनाया गया है। कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं की बात करें तो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र माने जाते हैं मनु, ठीक है। तो इनके द्वारा रचना की गई मनुस्मृति। मनुस्मृति बोला जाए तो भारत की पहली लॉ बुक के नाम से माना जाता है। यह पहली भारत की लॉ बुक रही है जिन्होंने नियम कानून के बारे में बताया। न केवल ये था, इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई और भी, जैसे एक शासन कैसा होना चाहिए। न केवल ये था, और भी उस समाज के समाजों के लिए, करेक्ट है, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्राटा कैसा था, इन सभी के बारे में मनुस्मृति में काफी विस्तृत रूप में डिटेल में जानकारी मिलती है हमें, ठीक। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो नारद स्मृति। नारद स्मृति किसके लिए प्रसिद्ध रही है? नारद स्मृति भी लॉ कानून के लिए रही है। नियम कानून को ध्यान में रख के बनाया गया था, लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए था यह। नारद स्मृति का भी बनाया गया है। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध रही है पराशर स्मृति। याद है पराशर ऋषि के बारे में बताया था हमने, ये वही है पराशर। इसकी रचना पराशर ऋषि द्वारा की गई थी, करेक्ट है, कृष्ण द्वैपायन जी के पिताजी। और इनकी बात करते हैं नारद स्मृति। ये नारद भगवान वाले नारद नहीं है, नारद ऋषि हैं, सेज नारद। पराशर स्मृति इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है। इसमें कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है। न केवल इसके बारे अवतार के बारे में बताया गया, इसके अलावा भी मुगल काल से बताया गया। मुगल काल से लेकर कहां तक के लिए आपके कल्कि अवतार तक का वर्णन मिलता है। इसमें भविष्य के बारे में बताया गया, मरण, जीवन और मरण जैसी बातें की गई हैं। इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर ज्ञान मीमांसा के साथ तत्व मीमांसा दोनों बताया गया है, एपिस्टोमोलॉजी। इसके अंतर्गत एपिस्टोमोलॉजी लॉजी के साथ साथ इसमें मेटाफिजिक्स के बारे में बताया गया है। बहुत डिटेल किताब है और ये बहुत ही नींव रखी जा सकती है। मेटाफिजिक्स का मतलब यानी कि आपका तत्व मीमांसा, पराभौतिकी मतलब जो फिजिक्स के रूल रेगुलेशंस के परे हो,
जिसमें आत्मा, परमात्मा, इस लोक उस लोक, मोक्ष, ये सब चीजों के बारे में बताया गया हो। और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है, एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा अगर कहीं कहीं देखा जाए तो ज्ञान मीमांसा का आधार आप देख सकते हो, उसमें भी सांख्य दर्शन में भी यही चीज पाया जाता है जो प्योर लॉजिक बेस्ड है। समझ में आ रहा है? तो ज्ञान मीमांसा सीधे सीधे तथ्यों पर बात करता है कि जो फैक्ट है उस पर बात किया जाए, जो ज्ञान अर्जित करके। तो ये तीन स्मृतियां बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो ये स्मृतियां हैं। अब हम बात करते हैं इतिहास के बारे में, समझते हैं इतिहास को भी हम देखते हैं। अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो इनको हम धर्मशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्रास के नाम से जानते हैं। अगर हम बोले तो इसमें दो चीजों का संकलन आता है ऑल टुगेदर। पहली कैटेगरी जो होती है एपिक्स है। एपिक्स की बात करते हैं तो एपिक भी दो तरीके की एपिक है। एक जो है कहा जा सकता है नॉर्थ इंडिया, करेक्ट करेक्ट, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ इंडियन की कहा जा सकता है। और दूसरा संगम। संगम की बात करते हैं तो दो प्रसिद्ध जाम है, इसमें भी 5 एपिक्स के बारे में बताया गया, लेकिन दो सबसे प्रसिद्ध इसमें कौन सा? शिलापतिकरम, इलांगो अधिगल द्वारा। इनकी कहानी हम कभी आपको सुनाएंगे, बहुत प्रसिद्ध रही है, मनी मेकलई और इसकी। अच्छा, उसके अलावा कोवलन और कनागी की प्रेम कहानी, इसमें आप लिख सकते हैं लव स्टोरी ऑफ कोवलन एंड कनागी। कनागी, और कैसे एक स्टोरी तीन दक्षिण भारत के साम्राज्यों को जोड़ती है, चोल, चेर और पांडे को। ये इसकी बहुत प्रसिद्ध कहानी रही है। तो कभी इसके बारे में आपको हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये है क्या। दूसरा, इसी की नीचे की मानी जाती है, मतलब सब्सिडरी मानी जाती है, मनी मेकलई। मनी मेकलई की बात करते हैं, इसे सतनार द्वारा लिखा गया था, उसको भी याद रखेंगे। सतनार द्वारा इसकी रचना की गई थी, बनेगा ओके। इसके अलावा एपिक की बात करते, उत्तर भारत की बात करते हैं, उसको भी देख लीजिए, रामायण, महाभारत। महाभारत, महाभारत की रचना किसने की है? रामायण की तो वाल्मीकि जी, इनकी सेज व्यास। हाँ, वेद व्यास, वही वही वेद व्यास, करेक्ट है, वही नहीं, वही वेद व्यास। सेज व्यास यानी वेद व्यास पूरा नाम, करेक्ट है। और इसके अंतर्गत एक और चीज आती है जिसको कहा जाता है भगवत गीता। एक्चुअली इसलिए रखा गया भगवत गीता को क्योंकि आपको पता है कि भगवत गीता महाभारत के ही किसमें, ब्रह्म भीष्म पर्व में लिखा गया है। तो भीष्म पर्व, इसको भी लिख लीजिए साइड में, भीष्म पर्व। भीष्म पर्व का हिस्सा माना जाता है भगवत गीता। भगवत गीता बहुत प्रसिद्ध रही है। मैंने भगवत गीता के बारे में एक बात बताया था, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, याद है? तो ये चीजें हैं, कर्म करना चाहिए और कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बनेगा ओके। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? धर्मशास्त्र। हमने अभी तक देख लिया किन किन बातों को, हमने श्रुति देख ली, स्मृतियां देख ली, इतिहास देख लिया। अब हम पुराणास की बात करते हैं, पुराणों को देखते हैं कि पुराण है क्या, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखिए, पुराणों का विभक्तिकरण अगर किया जाए, डिवाइड करते हैं, तो पुराणों को भी देखिए किन तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। पुराणास समझते जाएंगे, इनको भी, पुराणास को भी किस तरीके से। पुराण को अगर उनके गुणों के आधार पर विभक्त किया जाए तो तीन तरीके से उनको डिवाइड किया जा सकता है। गुण, उनके क्वालिटी के आधार से अगर हमको डिवाइड करना हो तो तीन। पहला हो सकता है सत्य, जिसको सत्य कहा जाता है। दूसरा होता है राजस, करेक्ट, और तीसरा होता है तमस। इनके आधार पर इनको विभक्त किया जा सकता है। अगर हम सत्य करते हैं तो ये किसकी बात है? जेनरोसिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, इन सब की बात करता है। और इनके अग्र ईश्वर की अगर हम बात करते हैं तो उनको कहा जाता है भगवान विष्णु। ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। अगर हम राजस की बात करते हैं तो राजशाही यानी प्रकृति के निर्माण हेतु चीजों के बारे में बात किया जाता है। तो इसमें कौन आएंगे?
ब्रह्मा जी। और अगर तमस की बात करते तो डिस्ट्रॉयर, इग्नोरेंस की बात कहते हैं तो लॉर्ड शिवा। आप समझते हैं बेटा, बहुत सारे कारण हैं प्रकृति में। जब जैसे अब इनको आप ये पूछो क्रिएटर ही क्यों कहते हैं, एक को प्रिजर्वर ही क्यों कहते हैं? हाँ, आसान है, बता देते हैं, समझिए। ना ना ना, आप नहीं समझ पाए। ना ना ना, प्रकृति का नियम ही है, जब तक अंत नहीं होगा तब तक नई चीजों का सृजन नहीं होगा। करेक्ट है, आप समझना बेटा, इसी चीज को समझाते हैं। क्या होता है बेटा, एक समझना। जैसे इनका विष्णु भगवान को प्रोटेक्टर, संरक्षक के रूप में दर्शाया जाता है, ब्रह्मा जी को क्रिएटर के रूप में दर्शाया जाता है, और तमस यानी शिव जी को डिस्ट्रॉयर के रूप में बताया जाता है। क्या होता है, जब प्रकृति में किसी चीज का बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है, परंतु जब एक समय क्रॉस करता है, अब उसको बदल कर कुछ नई चीज लानी होती है, तब हमें उसको डिस्ट्रॉय करना होता है ताकि नई चीजों को लाया जा सके। जैसे बहुत बेसिक उदाहरण देते हैं, संविधान में जैसे पहले कोई चीज लिखी गई होगी, ठीक है, उस समय के लोगों के लिए बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन समय बीतता है, उसका संरक्षण भी किया गया, अमेंडमेंट किया गया ऑल टुगेदर। तो ऑल टुगेदर अमेंडमेंट्स है क्या, पुरानी चीज, न केवल अमेंडमेंट क्या, संशोधन करते हैं, परंतु जो चीजें काम की उसको ओमिट भी कर देते, हटा भी देते हैं। उसी तरीके से प्रकृति है, पृथ्वी में जिस चीज की संरचना की गई है, अगर उसका महत्व, उसका कार्य, उसका समाप्त हो गया, फिर उसको खत्म करना अनिवार्य है ताकि दूसरों को आया जा सके। तो ये चीजें चक्र है, दर्शाती चाल। अच्छा, करेक्ट है, फिर इनिशियल फेज से स्टार्टिंग हो जाती है वापस से। हम इन पे काफी डिटेल बहस करेंगे, अभी तो फिलहाल शुरुआत है, ठीक है। अब समझते हैं, अगर ये विष्णु धर्म को लेकर है, राजस धर्म को तमस लेकर, तो इनमें एक ट्रिक पॉइंट समझिएगा कि आप फंस कहां सकते हैं। जैसे शिव जी वाला देखिए, इसमें समझेंगे कि अगर हम तमस की बात करते हैं तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। जब लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है तो भगवान विष्णु के शुरू के दो अवतार, जैसे पहला अवतार क्या है, मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार, यानी इसके अंतर्गत मत्स्य पुराण रखा गया है, पुराणास रखे गए हैं। और दूसरा मत्स्य पुराण के अलावा दूसरा है आपका कौन सा, कुर्मा अवतार, यानी कि कुर्म पुराण। बेटा ये सब अलग अलग है, भविष्य पुराण के अंतर्गत कल की आते हैं, बहुत लेट का है। हाँ, अब समझिए, शिव पुराण के अंतर्गत इन दोनों को रखा गया, जबकि वास्तविकता में ये विष्णु धर्म को दिखाते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण आगम है। हम बताएंगे कि ऐसा क्यों रखा गया है, ठीक। आगम हम आगे बात करेंगे उसके बारे में कि आगम क्या होता है और इसको कैसे इसमें रखा गया, ठीक। तो ये, इसके अलावा शिव जी का अन्य जो भी है, जैसे लिंग पुराण, लिंग पुराण, इसके अलावा आपको स्कंद पुराण, शिव पुराण, शिव महापुराण जिसको कहा जाता है, ये सारी चीजें अब इसके अंतर्गत आती हैं, शिव जी से संबंधित, शिव जी या उनके परिवार संबंधित। अब इसमें बात करते हैं विष्णु भगवान की में, इसमें अवतारवाद के बारे में बताया गया है। तो जब अवतारवाद के बारे में बताया गया है तो इसमें सारी चीजें आएंगी भगवान विष्णु की रिलेटेड। देखते जाते हैं कौन कौन सा है भगवान विष्णु संबंधित। दो चीजें तो ये हो गई, इसके अलावा कौन सा है, विष्णु पुराण, याद आ रहा है, विष्णु पुराण। बेटा मत्स्य पुराण नहीं होगा, मत्स्य पुराण इधर है, ठीक है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ऐसे कई सारे पुराण जो हैं इनसे संबंधित है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण। स्कंद भगवान कार्तिकेय, लिंग भगवान शिव जी संबंधित। लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग की पूरी ही जानकारी दी गई कि कैसे पूजा होती, क्या होती है। इसके ऊपर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं पहले भी, लेकिन अभी नहीं, अभी हम पढ़ाते वक्त इनमें जब डिटेल में बात करते हैं तब करते हैं, ठीक। उसके बाद राजस की बात करते हैं। एक और इसमें भी ट्विस्ट समझिए, इसमें भगवान ब्रह्मा के बारे में बताना चाहिए, लेकिन इसमें किसके बारे में बताया गया है, एक चीज याद रखेंगे। जैसे इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, इन सब के बारे में बताया गया है, इसमें एक चीज रखें, वामन अवतार, यानी भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में बताया गया, यानी वामन पुराण, वामन पुराण। किसे, नहीं, भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, करेक्ट है। 10 अवतार जो हुए हैं, 10 अवतारों में से इन सभी के बारे में बताया गया। तो अलग अलग जगह हर अवतार के ऊपर एक एक पुराण लिखा गया है, रचना की गई है। अब समझते जाएंगे, ये जो 52 अवतार था वास्तविकता में भगवान विष्णु को होना चाहिए था, परंतु इसको किस में रखा गया, भगवान उसमें ब्रह्मा जी के अंतर्गत रखा। उसके अलावा ब्रह्मा जी के ऊपर सभी चीजें हैं, जैसे
अब और देख लीजिए इसके अंदर, इसी के अंतर्गत रखा गया भविष्य पुराण। और ये भविष्य पुराण वही पुराण है जिसके अंतर्गत आपको बताया जाता है कौन सा, कल्कि अवतार के बारे में। ये वही पीरियड है जिसमें मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास से लेके आने वाले फ्यूचर में कल्कि अवतार तक की पूरी जनगणना, मतलब हर इवेंट्स को दर्शाने की बात कही गई। ये भविष्य पुराण है बनेगा। इसी के अंतर्गत मार्कंडे पुराण, समझ में आ रहा है? इन सब चीजों का इसमें वर्णन मिलता है। यानी कि अगर हम गुणों के आधार पर पुराणों को विभक्त करते हैं तो इस तरीके से आता है। अच्छा, पुराण कितने होते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर पुराणों की संख्या बोली जाए तो 18 पुराण है, यानी महापुराण कहा जा सकता है इनको, महापुराण कहा जाता है। इसके अलावा उप पुराण भी होते हैं, जो 18 उप महापुराण भी हैं। मतलब देखिए, सबसे पहले बात किया जाए तो 18 पुराण, और उसके बाद क्या है, 18 उप पुराण है। उप पुराण मतलब लघु कहा जा सकता है, छोटा, मतलब उसके अलावा संक्षिप्त में दिखाया गया हो जिसके अंतर्गत, ठीक है, ये उप पुराण होते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी इनकी होती है जिसको कहा जाता है इतिहास पुराण। करेक्ट है, इतिहास पुराण को राज्य पुराण भी कहा जाता है, जिसमें डायनेस्टीज के बारे में जानकारी मिलती है, जीनियोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती है, जीनियोलॉजी और डायनेस्टीज के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करते हैं, इनमें से ही जैसे विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण यहां पर है, वायु पुराण है, अन्य सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। समझ में आ रहा है? ये इसके अंतर्गत अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो यहां देखिएगा, इसमें मार्कंडे पुराण, शक्ति पुराण, गणेश पुराण, ये सारी चीजों के बारे में बात की जाती है। उप पुराण बहुत छोटे पुराण हैं, इन सब के बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुराणों की एक और कैटेगरी होती है जिसे कहा जाता है, लिख पा रहे हैं ये, इसको थोड़ा सा वो कर दें, ठीक है, दिख तो रहा है ना? ओके, देखिए देखिए पुराणों की एक और कैटेगरी होती है, बता सकते हैं? गुणों के आधार पे सत राजस तमस, उप पुराण हो गया, इतिहास पुराण हो गया, और एक अन्य तरीका होता है स्थल पुराण। स्थल पुराण के बारे में बात करते हैं, जो स्थानों को, जो पवित्र स्थान रहे हैं उनके आधार पे, जैसे आपका काशी पुराण, उसके अलावा तिरुवनंतपुरम में रामेश्वरम पुराण, तो ऐसे करके बनाया गया है रामेश्वरम पुराण। सभी से सवाल आ सकता है बेटा, ये आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, तो हम ये नहीं कह सकते क्या है, सभी से सवाल आ सकते हैं। तो ये काशी पुराण, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपका पुराणों के बारे में हमने बहुत विस्तृत में देख लिया कि कौन कौन से होते हैं। आसान भाषा में देखें, पुराणों के बोले तो इसको डिवाइड किया जाए, विभक्त किया जाए तो महापुराण है। महापुराणों के 18 महापुराण हो गए। 18 महापुराणों में से उनको उनके गुणों के आधार पर अगर विभक्त किया जाए तो सत्व हो गए, राजस हो गए, तमस हो गया। सत्य की बात करते हैं तो विष्णु पुराण, विष्णु भगवान को दर्शाया जा रहा है, मतलब कुल मिला के प्रोटेक्टर को दर्शाया जाता है। इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, अन्य और बहुत सारे उदाहरण हैं। जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो सभी पुराणों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद राजस यानी ब्रह्मा भगवान के बारे में बताया जाए तो उनमें वामन पुराण एक एक्सेप्शनल है, उसके अलावा बाकी सारे जैसे भविष्य पुराण, मार्कंडे पुराण, ये सारे चीजों को शामिल किया गया है। उसके अलावा अगर हम तामस की बात करते हैं, डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं, लॉर्ड शिवा की, तो उसके अंतर्गत क्या रखा गया है, कुर्मा अवतार और मत्स्य अवतार जो ये एक्सेप्शनल है। उसके अलावा लिंग पुराण, स्कंद पुराण, शिव महापुराण, इन सभी बातों को शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम उप पुराणों की बात करते हैं तो 18 उप पुराण हुए हैं। 18 उप पुराणों में से मार्कंडे पुराण, शक्ति पुराण, गणेश पुराण, ऐसे करके कई सारे उप पुराण हुए हैं। उसके अलावा इतिहास पुराण के बारे में बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इतिहास पुराण में बात करते हैं, जैसे पद्म पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम इसका नाम लिखें पद्म पुराण। पद्म पुराण, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं पद्म पुराण के, तो चोल डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी के बारे में पद्म पुराण बताता है।
उसके बाद आपने वायु पुराण के बारे में देखा, गुप्त वंश के बारे में बताता है। विष्णु पुराण के बारे में बात करते हैं तो बाकी जिनोलॉजी, अगर हम बात करते हैं विष्णु पुराण न केवल ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बारे में बताता है। तो ये सारे पुराण क्या है, हमको डायनेस्टीज के बारे में, राजाओं के बारे में बताते हैं। जिनोलॉजी मतलब वंशावली के बारे में बताता है। मौर्यन में विष्णु पुराण ही है, विष्णु पुराण से ही मौर्यन की भी जानकारी मिलता है। अच्छा, इसके अलावा भी एक और पुराण होता है जो अन्य, जिसको कहा जाता है स्थल पुराण। स्थल पुराण मतलब जो क्षेत्र स्पेसिफिक हो, जो जगहों की वजह से वहां पे पुराणों की रचना की गई है। जैसे रामेश्वरम हो गया, आपका काशी पुराण हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया पुराण। इसके अलावा एक चीज और देखते हैं, पुराण के बाद अब हम आगम की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। हमने बोला था कि आगम बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब आगम के बारे में देखिए, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चार्ट याद रखेंगे। आगम, बेटा आगम दो तरीके के होते हैं। एक आगम वो है जो हिंदुइज्म को दर्शाता है, हिंदू धर्म को दर्शा रहा है, हिंदुइज्म या सनातन धर्म को दर्शा रहा है। और दूसरा जैन धर्म को दर्शा रहा है, ये याद रखिएगा, जैनिज्म को दर्शा रहा है। हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। हिंदुइज्म को दर्शा रहा है और एक दूसरा जैनिज्म को दर्शा रहा है। हिंदुइज्म की बात करते हैं तो ये तीन तरीके का होता है बेटा, तीन तरीके का। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो तीन, पहला है शैव, शैव आगम। आगम का लिटरल मीनिंग ये होता है कि पूजा पाठ करने की पद्धति और तरीके और मंदिर निर्माण करने के तरीके। समझना, जो भी मंदिर में जो हम आइकोनोग्राफी बनाते हैं, आइकोनोग्राफी मतलब जो पिक्चर बनाते हैं, जो वॉल पे होती है, जो मूर्ति रखी जाती है, उसका दिशा क्या होना चाहिए, मूर्ति में मंदिरों में किस प्रकार का वर्शिपिंग किया जाना चाहिए, कैसे किस किस समय में हवन किया जाना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए, कहां करना चाहिए, इन सभी चीजों का ज्ञान आगम हमें देता है। समझ आ रहा है? तो आगम तीन तरीके हो सकते हैं, भारत में तीन ही तरीके हो सकते हैं। या तो शैव धर्म यानी शिव या उसी के रूपों को पूज रहे होंगे, या तो वैष्णव विष्णु और उनके रूपों को पूज रहे होंगे। विष्णु की रूप की बात करें तो राम भगवान वगैरह विष्णु के अवतार। तो अगर विष्णु ही, तीसरा क्या हो सकता है, शक्ति, देवी मां। तो तीन तरीके होते हैं, पहला होता है शैव, दूसरा होता है वैष्णव आगम, करेक्ट, वैष्णव आगम, और तीसरा हो सकता है शाक्त, जिसे कहा जाता है शाक्त या शक्ति, शाक्त, करेक्ट है, शाक्त या शक्ति आगम। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इनकी संख्या। शैव की बात करते हैं टोटल 24 है, यह संख्या पूछी जा सकती है। शैव आगम की बात करें टोटल 24 है। उसके अलावा वैष्णव की 108, जिसमें पंचतंत्र को भी शामिल किया गया है, यह याद रखेंगे, पंचतंत्रास को भी शामिल किया गया। पंचतंत्र की बात करते हैं, विष्णु शर्मा इसके राइटर हैं। पंचतंत्र एक्चुअली है क्या? पंचतंत्र मोरल वैल्यूज को दिखाता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को दिखाता है, नैतिकता को दिखाता है कि किस तरीके से लोग जो है सही तरीके से कृत्य करके अपना कार्य कर सकते हैं, नैतिकता भरी चीजों को। इनकी रचना किसने की है? विष्णु शर्मा द्वारा। पंचतंत्र जो पुस्तक है उसकी रचना करने वाले कौन है? विष्णु शर्मा। अच्छा, शक्त की बात करें, शक्ति जी इनके टोटल 65 हैं, याद रखेंगे 65। कई जगहों पे 64 भी लिखा आता है, तो 64 या 65 इनके देवी शक्ति के, यानी कि इसमें किसकी बात कर रहे हैं? शक्ति, पार्वती या शक्ति जी की बात कर रहे हैं, यानी कि देवी की, काली शक्ति, ऐसे इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो टोटल 24 हो गए, 108 हो गए। ये कई जगहों पे 64 भी रहता है और कई जगह पे 65 भी दिखता है, तो 64 या 65 लिख लें, ये होता है। अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की, इसको भी समझिए, जैन धर्म में टोटल 12 आगम हुए हैं। अब ये है क्या जैन धर्म में? आगम के अंदर इनके गुरुओं यानी 24 गुरु, 24 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है, 24 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें भी वर्शिपिंग की पद्धति को दर्शाया जाता है, पूजा पाठ की पद्धतियों को दर्शाया जाता है, करेक्ट है। वर्शिपिंग टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कहीं ना कहीं हमारे यहां भी ये चीज क्या है, टेक्निक्स ही है, करेक्ट है। वर्शिप टेक्निक प्लस वर्शिपिंग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो उनके बारे में जानकारी हमें मिलती है, करेक्ट। टेक्निक्स, रूल्स, रिचुअल्स,
प्रॉपर तरीके से उसको कंडक्ट करना, और मंदिर के निर्माण में किन किन आइकन को रखना है, आइकन मतलब किन किन मूर्तियों के रूपरेखा को तैयार करना, इन सभी बातों को कुल मिला के टेम्पल वर्शिपिंग से संबंधित सारी चीजों की जानकारी मिलती है आगम में। उसी तरीके से अगर हम इनकी बात करते हैं जैन धर्म में, उसमें भी न केवल इनके गुरुओं के बारे में जानकारी मिलती है 12 आगम में, इसके अपितु जितने भी उनके तरीके होते हैं पूजा पद्धति के, उन सब के बारे में जानकारी हमको इससे मिलती है। टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं कि प्रोसीजर, हाँ करेक्ट है। अगर एक प्रकार का वर्शिपिंग प्रोसीजर से लेकर टेंपल आर्किटेक्चर तक सब कुछ है, टेंपल के अंदर कैसे आइकोनोग्राफी होगी, उन सभी बातों को शामिल कर दिया गया है। करेक्ट, प्रोसीजर कह सकते हैं, टेक्निक्स कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आगम बनेगा। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट बात की देखते हैं। हमारे सभी खत्म हो गए, अब रह गया है उपनिषद। हम उपनिषद के बारे में भी बात करते हैं एक एक करके। चलिए, उपनिषद। अगर हम उपनिषदों की बात करते हैं तो उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, है ना। उपनिषद के बारे में बात किया जाए तो क्या है इसका मतलब कि गुरु के समीप में बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, ये शब्द किससे बना है? उपाधन निधन शद। अच्छा, अगर हम बात करें तो उपनिषद के बारे में, तो अगर उपनिषद के बारे में बात करते हैं तो ऋग्वेद में कितने उपनिषद हैं? 10। ऋग्वेद में 10 उपनिषद है। अगर हम इनको विभक्त करने की कोशिश करते हैं उपनिषदों की संख्याओं के बारे में, तो टोटल आपको पता है कि उपनिषद 108 हैं। ठीक है, तो हमें सब 108 नहीं पढ़ने हैं, हमें कुछ कुछ उपनिषदों के बारे में जानकारी होना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं तो ऋग्वेद, ऋग्वेद में टोटल हमें कितने मिलते हैं? 10 है। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐत्रेय, कौसतकी, ऐसे करके बहुत सारे हैं। ऐत्रेय, कौसतकी बहुत प्रसिद्ध रहे। ठीक, उसके बाद ऋग्वेद के बाद अगर हम बात करते हैं सामवेद, सामवेद में कितने हुए हैं? कितने? सामवेद में कितने हैं? टोटल 16। अब बात करते हैं यजुर्वेद। करेक्ट है, इसमें शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल मतलब शिव, लॉर्ड शिवा, कृष्ण यानी कृष्ण भगवान। इसका मतलब है कि व्हाइट मैजिक। नहीं नहीं नहीं, अरे दो अलग अलग एंटिटी हैं यार, गजब कर दिए हो। तो ये अब समझ लें, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, दोनों की क्या संख्या है जरा बताइए हमको। और इसके अलावा आपका अंतिम क्या आता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में कितने हैं? इसके अंतर्गत कितने उपनिषद आते हैं? 31। इसमें 31 है। उसके अलावा कृष्ण यजुर्वेद में कितने हैं? 32, 32। और इसके अलावा इसमें कितने हैं? 19। दिख रहा है? ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी जैसे उदाहरण देते हैं, अगर आपको सामवेद के बारे में बात करते हैं, जैसे छंदोग उपनिषद, अवतार। अब समझते हैं, जैसे सामवेद, जैसे हमने बताया कृष्ण ऋग्वेद में, अगर बहुत आसानी तरीके से बोला जाए, ऋग्वेद में हमने 2 उदाहरण देखे। कौन कौन से? ऐत्रेय और कौसतकी। उसी तरीके से अगर हम सामवेद की बात करते हैं, इसमें 2 बहुत प्रसिद्ध रहे, छंदोग्य, कठोपनिषद, छंदोग्य हो गया, केन हो गया, ये बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इसके बाद है अगर हम शुक्ल यजुर्वेद की बात करते हैं, शुक्ल यजुर्वेद में कौन सा प्रसिद्ध रहा है? हाँ, शुक्ल यजुर्वेद में। और कृष्ण यजुर्वेद में। और अच्छा, अथर्ववेद की बात करते हैं तब अथर्ववेद में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं मांडुक्य, मांडुक्य हो गया, मुंडक हो गया, प्रश्न हो गया। ये सारी चीज किसके अंतर्गत आती है? उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि मांडुक्य, मांडुक्य यानी कि जिसमें मेंढक की कहानी को दिखाया गया है, और उसमें आपने देखा होगा ओम शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसकी बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद, अच्छा कृष्ण यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद, याद आ रहा है? ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। बृहदारण्यक उपनिषद हो गया, कठोपनिषद हो गया, ईशापनिषद हो गया। इन सब के बारे में अगर हम बात करें कि अगर उपनिषदों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है हमें, तब कहां से पता चलेगा? करेक्ट। अच्छा, एक बात और समझिए, अगर हम आपको बोल दें कि वसुधैव कुटुंबकम जैसी चीजें हैं, तो आपको पता है कि कुछ तो महत्वपूर्ण हुए हैं, कुछ उसके अलावा भी अल्प हुए हैं, जैसे उपनिषद में। जैसे तो अगर जैसे बात महोपनिषद, महोपनिषद वो शब्द रहता है जिससे हमको क्या मिलता है?
आपका वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा मिलती है। ये तो अभी हम बस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम अंदर में जाएंगे एक एक चीज की। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में बात करते हैं, जैसे बोलते नहीं है अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया, समझ रहा कि ये जो चीजें हैं बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई हैं, समझ रहा, बहुत प्रसिद्ध लाइन है। जैसे छंदोग उपनिषद की बात करते हैं, छंदोग किसका हिस्सा है? सामवेद का। छंदोग उपनिषद की बात करें तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे पावरफुल सेंटेंसेस की, हम ही ब्रह्मा है, तत्वमसी तुम जो हो वो रहोगे, दैट दाऊ, राइट। ऐसे कई सारे पावरफुल सेंटेंसेस जो हैं इन सभी उपनिषद से। अब अच्छा, उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ है आम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति कराना। सही मायने में कमेंट्रीज हैं, फिलॉसफीज हैं, दर्शन हैं, इनके अंतर्गत रखा गया है ताकि लोग ज्ञान प्राप्ति कर सकें। ठीक, ये हम इन सबको देखेंगे, ये एक कैटेगराइजेशन है। इसके बाद हम बाकी सारी चीजों के बारे में देखते हैं। ये हुआ आपका अंतिम वाला। इसके बाद देखिए, यहां तक हमने अभी किसको इसको देख लिया है, हमने श्रुतियां देख ली, स्मृतियां देख ली, इतिहास देख लिया, पुराणास देख लिया, आगम देख लिया, उपनिषद देख लिया। अब रह गया षट दर्शन। हम षट दर्शन के एक चार्ट देखते हैं, देखिए षट दर्शन। बेटा केवल इस षट दर्शन नहीं है, इसको अगर ब्रॉडर हम देखें और ज्यादा तो इसको दर्शन कहा जा सकता है। षट दर्शन यानी कि ये ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को डिवाइड कर रहा है। अगर हम इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें तो इसको दर्शन हम कह सकते हैं। दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब फिलॉसफी, ज्ञान, इसको फिलॉसफी के अंतर्गत रख सकते हैं। दर्शन में अगर देखा जाए तो षट दर्शन तो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के लिए है, मतलब ये जो वेदों को मानते हैं, ऑर्थोडॉक्स ये सेक्ट को बिलीव करता है, यानी वैदिक संस्कृति को ये समझ रहा है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी दर्शन हुए हैं जो हीटोडॉक्स हुए हैं, ये भी तो दर्शन है। बुद्धिज्म भी तो दर्शन है, जैनिज्म भी तो दर्शन है। तो हीटोडॉक्स सेक्ट जो कि वैदिक अनुष्ठानों को या वैदिक रिचुअल्स को खंडन करते हैं, ये वैदिक को सुप्रीम नहीं मानते। तो अगर हम इन दर्शनों की बात करते हैं तो कौन कौन से दर्शन आते हैं जरा बताइए। इसमें अगर हम षट दर्शन की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे दर्शन हैं जो भारत के षट दर्शन का हिस्सा माने जाते हैं? जैसे सांख्य, याद आ रहा है? सांख्य कपिल ऋषि द्वारा। सांख्य के बाद क्या आता है? वैशेषिका, वैशेषिका। उसके बाद से वैशेषिका जिसको कणाद ऋषि द्वारा दिया गया है, वैशेषिका। उसके अलावा बात करते हैं और किसकी बात है? उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, योग, और एक और कौन सा है? समझ में आया? सांख्य हो गया, वैशिष्टिका हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया, पूर्व मीमांसा हो गया, योग हो गया, और कौन सा है? हाँ जल्दी बताइए। नहीं तो एक आज आपके लिए होमवर्क होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये दोबारा हम बता रहे हैं। 6 दर्शनों में से एक दर्शन आपका कौन सा हो गया? सांख्य दर्शन हो गया, कपिल ऋषि मुनि, वैशिष्टिका, कणाद, जिन्होंने एपिस्टोमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं, एटमिज्म, एटम की बात करते हैं। उसका उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत कहा जाता है, वेदांत अंतर्गत फिलोसफीज वगैरह आ गई। पूर्ण मीमांसा, पूर्व मीमांसा की बात करते हैं, जिसमें आपका क्या आ गया? पूर्व मीमांसा के बारे में अगर बात की जाए तो जिसमें रिचुअल्स और इनके बारे में बताया गया था। ठीक है, उसके बाद से जेमिनी द्वारा लिखा गया है पूर्व मीमांसा। योग हो गया पतंजलि द्वारा। छठवां कौन सा है? हाँ छठवां, ये पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं। बताइए, ये आपके लिए होमवर्क। तब तक हम इसको लिख रहे हैं, आप मुझे बताइएगा, नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही। इसके बाद बात करते हैं इसमें हिटोडॉक्स में बुद्धिज्म। क्या? नहीं बेटा, वेदांत नहीं है। ओके, इसके अंतर्गत बुद्धिज्म, जैनिज्म, इसके अलावा आजीवक, अजनान, चारवाक, जिसको लोकाय, धन्यवाद,
न्याय दर्शन, न्याय, धन्यवाद। दिख रहा है? देखिए एक चीज और, बुद्धिज्म की अगर सही बात बोले तो प्रणेता कौन माने जाते हैं? लॉर्ड, अरे लॉर्ड बुद्धा, गजब कर रहे हो, लॉर्ड बुद्धा। और इनको बोला जाए आसान भाषा में सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करते हैं जैनिज्म में, तो कौन आ जाएगा आपका? ऋषभदेव, ऋषभदेव। आजीवक की बात करते हैं, कौन आएगा? हाँ, आजीवक, मक्कली गोशाल। महावीर 24 में रहे तीर्थंकर, लास्ट। अजनान, 200 नहीं, ये 200वें रहे लॉर्ड बुद्धा, इसके पहले रह चुके हैं 199, अभी वर्तमान में 206 हैं, 206वें नंबर के हैं बुद्ध, बन चुके हैं ऑलरेडी। ना ना, जैन धर्म की बात कर रहे हैं भाई, वो महावीर जैन के बारे में बात कर रहा है। जैनिज्म के फाउंडर रहे हैं। अरे यार, तुम्हारा क्या दिमाग चल रहा है तुम्हारा? ये बुद्धिज्म में 199 बुद्ध पहले रह चुके हैं, ये 200वें रहते हैं बुद्ध। इनमें जैनिज्म में पहले रहते हैं ऋषभदेव और अंतिम रहते हैं लॉर्ड महावीर। हाँ, समझ आ रहा है? अच्छा, उसके अलावा अजनान की बात करते हैं संजय, और लोकायत चारवाक की बात करते हैं तो पता ही है, चारवाक, बृहस्पति भी कहा जाता है इनको, बृहस्पति। और इसके अलावा इनमें एक और रहे हैं आपके अजीत केस कंबलिन, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, अजीत केस कंबलिन हो गए, चारवाक हो गए, ये सारी चीज। चारवाक, चारवाक इसके फाउंडर नहीं है, बृहस्पति फाउंडर है, ठीक है? चारवाक और अजीत केस कंबलिन ऐसे लोग रहे। अब बहुत इंपॉर्टेंट रही है मटेरियलिस्टिक थॉट, बहुत इनके बारे में एक बात बताए। बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनके बारे में तो आपको बहुत ज्यादा पता भी है, डिटेलिंग में हम बात करेंगे बुद्धिज्म को बहुत डिटेल में कि कितनी शाखाएं हुई हैं उसकी। जैसे शुरुआत में थेरवाद से चालू होकर हीनयान, अब महायान, देन उसके बाद हीनयान महायान के बाद आपका वज्रयान, तंत्रयान, जिसको फिर सहजायन, फिर नवयान, इस तरह करके हुए हैं। बुद्धिज्म में भी अगर महायान की बात करें तो महायान में भी दो हुए हैं, एक हुआ है देवकुल जिनको बोधि मतलब निर्वाण प्राप्ति हो गई है, और दूसरा आपके आते हैं बोधिसत्व जो कि गुरु होते हैं, जो दूसरों को बुद्ध बनाने की प्रेरणा देते हैं। और उसके फिर अगर हम उसकी बात करें तो उसमें भी सेक्ट है कि जो व्यक्ति ऐसे हैं जो कि पदम पाणी, जो पहले बोधिसत्व माने जाते हैं, उनको मानने वाले लोग आज दलाई लामा के वंशज कहे जाते हैं। दलाई लामा एक्चुअली पद है जो तिब्बत के। और इसके अलावा जो एक और उसकी शाखा होती है जो चीन में है, यानी जो देवकुल है, देवकुल यानी कि प्योर लैंड कहा जाता है जिसको, वो कहां पर है? चीन में है। और जब चीन में है तो चीन में जैसे जेन भी आता है, याद आएगा, जेन आता है, सोत्तो आता है, हाँ, ऐसे लाफिंग बुद्धा, ये सारी चीजें कहां पर है? चीन में। हम इस सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये आज एक केवल है चार्ट के तौर पे कि आपको पता होना कि किसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, बनेगा। हीटोडॉक्स सेक्ट में हमने बता दिया वैदिक अनुष्ठानों को नहीं मानते हैं, और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में वैदिक रिचुअल्स को सब कुछ मानते हैं। इनके 6 लोग हुए, इन्हीं को षड दर्शन कहा जाता है, याद रहेगा, यही आपके षड दर्शन है। षड दर्शन की बात करते हैं तो षड दर्शन में पहला सांख्य दर्शन, वैशेषिका हो गया, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, योग और न्याय बनेगा। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। षड दर्शन का अर्थ क्या होता है, किन किन बातों को रखना है और क्या क्या नहीं। बस एक बात याद रखिएगा, इसमें और भक्ति आंदोलन जो इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है? भक्ति आंदोलन रिवाइवल ऑफ क्या कहा जाता है? ब्राह्मणिकल सेक्ट। कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल सेक्ट टूटता है, हम उसके रिवाइवल की बात करते हैं। और ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म के अपोज्ड में खड़ा होकर आता है, जिसमें हाँ, भक्तिज्म मूवमेंट में अलवर नैनार से लेके शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सारे चीज आएंगे जो कि कहीं ना कहीं वेदांत दर्शन का हिस्सा है। इसका बेटा जो कहीं ना कहीं उत्तर मीमांसा यानी वेदांत फिलॉसफी के अंतर्गत आते हैं। समझ आ रहा है? वेदों के अंत में जो लिखा गया था उसको, इसीलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। उत्तर मीमांसा को इसीलिए कई बार वेदांत भी हम कहते हैं, वेदों के अंत में लिखा गया, फिलॉसफिकल, ठीक है? बनेगा। सारी बातें आपको हो गई, एक एक करके बात करते हैं वापिस से। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वहीं से चालू करते हैं, वेदों के हिसाब से शुरुआत करते हैं वेदों में। समझिए,
वेदों के, वेद की बात करते हैं तो वैदिक पीरियड को समझा जाता है 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक, ये कंसिडर किया जाता है कि ये टाइम पीरियड रहा होगा। अब हम जब वेदों की बात करते हैं तो इस दौरान दो रहे हैं, इनके प्रारंभिक वेद यानी अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है। अर्ली वैदिक जो कि 1500 बीसी से लेकर बेटा कहां तक, 1000 बीसी तक समझा जाता है। वहीं पे लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो ये 1000 बीसी से चालू होकर कितने में 500 बीसी तक जाता है। लेकिन एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, ये डिबेटेबल है। आप ये ये आज भी डिबेटेबल है कि वेदों की वास्तविकता में रचना कब हुई है। श्रुति के माध्यम से ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन जरूर हुई है, लेकिन इसे अंतिम रूप में कोडिफाई किया जाता है गुप्त पीरियड में। इनको विन्यास करने वाले व्यक्ति का नाम था कृष्णद्वैपायन, इसीलिए उनको उपाधि दे दी जाती है कृष्णद्वैपायन वेद व्यासा। वेद व्यास यानी वेदों का विन्यास करने वाले, यानी वेदों को सेग्रीगेट करने वाले, अलग अलग करने वाले व्यक्ति। इसलिए मैं यहां पर उनका नाम लिख देता हूं कृष्णद्वैपायन। सही व्यक्ति यही रहते हैं जिन्होंने क्या किया था, वेदों की रचनाओं को लिखा था। इन्हीं को श्रेय जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम कृष्णद्वैपायन, पूरा नाम है वेद व्यास। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ये टाइटल है, ठीक है। इनके पिता का नाम मैं बता चुका हूं, पराशर ऋषि, जिनकी स्मृति रही है पराशर, याद रहेगा पराशर, पराशर सेज प्लस सत्यवती। सत्यवती ये इन दोनों से मिलकर कृष्णद्वैपायन की रचना हुई है। मतलब इन दोनों ने ही कृष्णद्वैपायन को जन्म दिया। कृष्णद्वैपायन ने क्या किया, वेदों की रचना करते हैं, बनेगा ओके। अब बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में। तो अर्ली वैदिक पीरियड में केवल एक चीज आती है जिसको कहा जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद क्या है हम बहुत डिटेल में बात करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में 3 वेदों की रचनाएं की जाती हैं। कौन कौन सा आता है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व। आपको पता होगा अथर्ववेद की रचना करने वाले जो हैं उनको कहा जाता है अथर्व अंगिरा। इनकी रचना जिन्होंने की है अथर्व ऋषि, अथर्व सेज प्लस अंगिरा, अंगिरा ऋषि, इसीलिए इसको अथर्व अंगिरा के नाम से भी जाना जाता है। सामवेद की बात करते हैं, सामवेद ऋग्वेद की सकल शाखा से बना है, बनेगा सकल ब्रांच ऑफ, सकल ब्रांच ऑफ ऋग्वेद। करेक्ट बेटा, वत्कल या वस्कल, ठीक है। तो सकल शाखा से मिलकर क्या बना है, सकल शाखा यानी ऋग्वेद की जो सकल शाखा रही है उसका 80 से 85% हिस्सा सामवेद में गया है। आसान भाषा में अगर हम सामवेद के बारे में बात करें, थोड़ा सा देखेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सामवेद वास्तविकता में दर्शा क्या रहा है, भारत के म्यूजिकल सिस्टम को दर्शा रहा है। तो अगर हम सबसे बड़ा योगदान अगर बात करते हैं इसका, तो भारत में हिंदुस्तानी म्यूजिक, संगीत की देन रही है, यानी क्लासिकल म्यूजिक की देन रही है। ये क्लासिकल म्यूजिक भारत में जो जन्मा है ये सामवेद की वजह से हुआ है। क्लासिकल म्यूजिक को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, कौन कौन से हैं, एक होता है हिंदुस्तानी संगीत यानी हिंदुस्तानी म्यूजिक, और दूसरा होता है कार्नेटिक संगीत यानी कार्नेटिक म्यूजिक। इसके अलावा भी कोई म्यूजिक होता है क्या, होता है लोक, फोक म्यूजिक, लोक संगीत होता है। हम इन पे बहुत विशेष चर्चा करेंगे, बहस करेंगे अभी, ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद भारत में क्या है, रिचुअल्स के लिए जाना जाता है, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के नाम पर रखा गया है। तो कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, हम इनके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं कि ये है क्या दोनों, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद होता क्या है, हम इनके बारे में अभी बहस करते हैं, ठीक। अब आते हैं, पहले सबसे पहला हमारा है ऋग्वेद को विभक्त करना, ऋग्वेद को तोड़ना। पहले हम ऋग्वेद को देखते हैं एक एक करके, बनेगा, चलेगा ओके। चलिए आते हैं ऋग्वेद पे। ऋग्वेद के बारे में जितनी चीजें हो सकती हैं हम सभी लिख देते हैं यहां पे। ऋग्वेद, ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, इस चार्ट को बना लेंगे। 2 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। पहली शाखा का नाम होता है आपका सकल, जो अभी मैंने लिखा था सकल या सकल्य, और दूसरी शाखा जो है वस्कल, वस्कल या वत्कल। बेटा इनकी 8 शाखाएं हैं, हमें 2 के बारे में जानकारी प्राप्त है, ठीक है पूर्णतः। इसके अलावा
इनको ऋग्वेद को इनके गुणों के आधार पर भी विभक्त किया जा सकता है। किस तरीके से? अगर हम इनको गुण के आधार पर विभक्त कर रहे हैं, इनके कंट्रीब्यूशन कैटेगराइजेशन कर रहे हैं अगर इनके एट्रीब्यूट्स के आधार पर, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है अष्टकर्म और दूसरा होता है आपका मंडल। 10 मंडल होते हैं, अष्टकर्म 8 होते हैं। ठीक है, 8 अष्टकर्म है और अष्टकर्म 8 के कितने चैप्टर हैं? 64। 64 चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं इनमें, और 64 चैप्टर्स में 2006 श्लोक हैं, श्लोकाज हैं। यही इसकी बात करते हैं 10 नहीं, श्लोक मतलब हिम्स, श्लोक में से नहीं पढ़ते हैं, जैसे ऐसा बताते हैं, जैसे कबीर दास जैसे दोहा बोलते नहीं है कबीर दास की, तो उस तरीके से श्लोक दो दो लाइन की स्टैंजास कहा जा सकता है, टू स्टैंजास टाइप का। ठीक, अच्छा, मंडल की बात करते हैं तो मंडल 10 हुए हैं और इसमें 10 मंडल के 85 अनुवाक हुए हैं। अनुवाक मतलब इसके सब पार्ट अनुवाक हुए हैं, और 85 अनुवाक की बात करते हैं तो इसमें कितने हुए हैं? 1028 सूक्त हुए हैं और 10,600 श्लोकाज हुए हैं। ये डेटा याद होना आपको बनेगा। ये इसके बाद हम ऋग्वेद की एक और बात करते हैं। इसका एक उपवेद है जिसे कहा जाता है आयुर्वेद। इसका एक उपवेद है आयुर्वेद, और आयुर्वेद में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है ऋषि धन्वंतरी का। ये बात याद रखेंगे। करेक्ट कर नहीं, च्यवनप्राश तो च्यवन ऋषि हैं, च्यवन ऋषि। तो इनमें अगर बात किया जाए तो च्यवन ऋषि बेटा इसके अंतर्गत आते हैं। यानी पहला सेज अगर इनको बोले तो धन्वंतरी वंतरी, दूसरे सेज कण्व, और तीसरे की बात करते हैं च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि यानी ये तीनों ही सेज रहे हैं। इन तीनों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान धन्वंतरी का। कहा जाता है कि आयुर्वेद में 99 बीमारियों के बारे में जानकारी भी हमें प्राप्त हुई है, जिसमें से कैंसर का इलाज भी संभव है। अब कितना सही है, कितना सार्थक है, वो तो स्टडी बताएगी। ठीक, आयुर्वेद इसके उपवेद हैं। ऋग्वेद को उच्चारण, इनके श्लोकों को, इनको सूक्तों को पढ़ने के लिए एक खास प्रकार के किसको चाहिए होता है? ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती है। उस ब्राह्मण वर्गों को कहा जाता है होत्री बनेगा। इसी को कहा जाता है होत्र या होत्री। इनके रिसाइटर्स को कहा जाता है। इसके अगर रिसाइटर की बात करते हैं तो इनको कहा जाता है होत्र या होत्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके उच्चारण, क्योंकि हर वेद के सूक्त को पढ़ पाना बहुत संभव नहीं है, तो इसीलिए इनके जो सूक्त होते हैं जो बोले जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे नसादिया सूक्त, पुरुष सूक्त। नसादिया सूक्त में जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है, उसी तरीके से आपका पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। इस तरीके की जितने भी ये चीजें हैं, इन सबके लिए एक अलग प्रकार का वर्ग, ब्राह्मण वर्ग होता है जो केवल वही उच्चारण करता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके। अब ऋग्वेद की बाकी चीजों के बारे में देखते हैं, 10 मंडल के बारे में एक एक करके देखते हैं। यहां लिख चुके हैं, ओके। देखिए ऋग्वेद की 10 मंडल के बारे में, मंडलाज। देखिए पहला मंडल क्या है? पहले मंडल की बात करते हैं ऋग्वेद की, तो क्या कहलाता है? किसके द्वारा किया गया था? मधुचंद, मधुचंदास, करेक्ट। इन सब के बारे में तो ये ऋषि रहे हैं, मधुचंद, अगस्त, कण्व, ये सारे ऋषि लोगों ने मिलकर बनाया था। अगस्त, कण्व, इन ऋषि मुनियों ने मिलकर बनाया था। और करेक्ट है, प्रकृति के, हाँ करेक्ट, इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया था, नेचुरल फोर्सेस या नेचर के फोर्सेस के बारे में बताया गया था, फोर्सेस, और इन्हीं को पूजा गया था। जैसे अग्नि हो गए, इंद्र, वरुण, ऐसे करके कई सारे रहे हैं, देवी देवताओं को पूजा गया। ठीक, बहुत बेटा बहुत सारे हैं, आप जिनके भी नाम गिनोगे सब आ जाएंगे। दूसरे मंडल की बात करते हैं तो किस क्या था? गृतस्मद, गृतस्मद, ये याद रखेंगे, गृतस्मद ऋषि रहे हैं जिन्होंने इसकी रचना की थी। और इसमें ऑनेस्टी की बात कही गई है, मतलब ईमानदारी। पहला मंडल बेटा इनके कई सारे ऋषि मुनि बनाए थे, इसलिए एक नहीं है, इसलिए मधुचंद, अगस्त, कण्व, ऐसे करके बहुत सारे ऋषि मुनियों ने किया है।
दूसरे की बात करते हैं गृत स्मृत ऋषि द्वारा किया गया है, जिसमें ऑनेस्टी की बात कही जाती है, ईमानदारी जैसे एथिकता, नैतिक, करेक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। नहीं नहीं नहीं, मंडल एक्चुअली में उस ऋषि मुनि के नाम पर पड़ जाता है, करेक्ट है। क्या? नहीं बेटा अभी नहीं है, अरे नहीं बेटा अभी नहीं, गृत स्मृत क्या? नहीं नहीं बेटा, वैष्णव तो धर्म है, वैष्णव धर्म है, भगवान विष्णु को मानने वाले, ठीक है। अब समझिए, गृत स्मृत का तीसरे कौन है? विश्वामित्र, करेक्ट है। इसमें गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी हमें मिलती है, गायत्री मंत्र, और आपको पता होना चाहिए कि गायत्री मंत्र में वास्तविकता में सावित्री की पूजा होती है, राइट? करेक्ट है, करेक्ट है, थर्ड फेज है, सावित्री की पूजा होती है, देवी सावित्री के, सूरज के तीसरे यानी आभा आदिति अद्यन सावित्री की पूजा की जाती है, राइट? जैसे ओम भूर्भुवः स्वहा, यही गायत्री मंत्र, राइट? उसके बाद से गायत्री के वामदेव, करेक्ट। अब ये है चौथे वामदेव। वामदेव किसके संबंधित है? मोरालिटी, एक शब्द अगर बोली जाए तो मोरालिटी, नैतिकता को इन्होंने डिफाइन किया था, मोरालिटी। इसके अलावा पचमे की बात करते हैं, कौन रहा है? अत्रि, ऋषि अत्रि कहते हैं, ठीक है। छठवें की बात करते हैं, छठवें में क्या बताया गया था? इसमें भी अग्नि वरुण इनको बताया था, और खास तौर पे भरद्वाज, करेक्ट, भारद्वाज, भरद्वाज, भरद्वाज ऋषि रहे हैं। भरद्वाज ऋषि किसके लिए बताया जाता है? यज्ञों के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने यजना यानी यज्ञ के बारे में बताया है, बहुत सारे यज्ञ रहे हैं, टोटल 12 यज्ञों में से जो 3 प्रमुख हैं कौन कौन से हैं? राजसूयु, राजसूयु, वाजपेयी और अश्वमेध, ये कई सारे कुछ कुछ रहे हैं, ठीक है। पुरुष मेध, करेक्ट है। इसमें आर्ट ऑफ वॉर के बारे में भी बताया गया था, आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ वॉर के बारे में बताया गया था, करेक्ट है, कूटनीति वगैरह चीज बताई गई थी। तो ये इनिशियल फेज माना जाता है धनुर्विद्या का, धनुर्विद्या का इनिशियल फेज माना जाता है। परंतु धनुर्वेद जो होता है, आर्ट ऑफ वॉर, ये किसी अन्य वेद का है, उपवेद, ठीक है। ये आर्ट ऑफ वॉर के बारे में बताया जाता है, युद्ध नीति, युद्ध कला के बारे में सिखाया जाता है, ठीक। छठवें के बाद हम बात करते हैं सेवेंथ मंडल की, करेक्ट है, ऋषि वशिष्ठ सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। इनके द्वारा 3 चीजों की रचना की गई थी। पहला क्या था? महामृत्युंजय का, महामृत्युंजय मंत्र, करेक्ट है, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताया गया था। दूसरा 10 राजन युद्ध, बेटा सरस्वती माँ जी के लिए नहीं है महामृत्युंजय, करेक्ट है। इसमें हाँ करेक्ट है, इसमें एक्चुअली में समाप्त किया जाता है उनको, क्या बोलते हैं कि समय को बढ़ाया जा सकता है, कोई व्यक्ति बच तो नहीं सकता है, करेक्ट है। जैसे महामृत्युंजय का मेला लगता है हर साल, कहाँ पर? रीवा में, तो ऐसी कुछ चीजें हैं। दूसरा है 10 राजन युद्ध के बारे में बताया जाता है, क्या क्या? वशिष्ठ, राइट। तो अब याद रखेंगे 10 राजन युद्ध होता है, किसके किसके बीच में अगर हम बात करते हैं। एक चीज और इंटरेस्टिंग बात है, इस युद्ध के अगर हम साक्ष्य की बात करते हैं, एविडेंस की बात करते हैं, तो बोगस गई, ये याद रखेंगे, बोगस गई, बोगस गई, ये इंस्क्रिप्शन है, नहीं बेटा तुर्की में है, इंस्क्रिप्शन है, ये तुर्की में है। इससे हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। 10 राजन युद्ध में 2 जन के बीच में युद्ध होता है, भरत कलान, करेक्ट, धन्यवाद, भरत क्लान वर्सेस, ये होता है 10 राजन, जिसमें से आर्य, जिनको कहा गया था पंचजन्य, पंचजन्य कहा गया था, यानी 5 आर्यों प्लस ये 5 थे पंचजन्य, प्लस 5 अनार्यों के बीच में हुआ था। मतलब इन लोगों ने मिलकर इनके साथ लड़ा था, 5 अनार्य। कौन से रिवर के उसके वो था? बेटा रावी, नाम क्या था सर? रावी, उसमें रावी भी कुछ और नाम है, रावी का ही कोई पुराना नाम, पुरुषनी, पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है, बनेगा।
ये चीजें हैं। तो 5 आर्य 5 अनार्य रहे हैं, इन लोगों ने मिलकर किया था। जैसे आर्यों की बात करते हैं तो पुरु कुरु ऐसे रहे हैं, तुर्वशु ऐसे करके रहे हैं। तो इन लोगों ने, और इधर की बात करते हैं जैसे अलीना हो गया, सैब हो गया, इन सब ने मिलकर इधर आक्रमण किया था, परंतु विजय इनकी होती है। इसके बारे में बोगज के अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। 10 राजन युद्ध। ठीक, आगे आइए। 7वें के बाद 8वें की बात करते हैं। कर्ण और अंगिरा द्वारा, कर्ण प्लस अंगिरा ऋषि, ये अंगिरा वही है अथर्व अंगिरा वाले। ठीक है, उसके बाद 9 की बात करते हैं तो सोमदेव। ठीक है, और 10 को माना जाता है ना, मतलब इसमें 8 में हीरा को इतना वो नहीं बेटा, कर्ण ऋषि जो है एक्चुअली में ये तो ठीक है, कर्ण ऋषि का इसका भी रहा है, आयुर्वेद में भी योगदान रहा है, दवाइयों संबंधित भी रहा है इनका। अंगिरा ऋषि का इसलिए योगदान रहता है, अथर्व अंगिरा ये जादू टोना संबंधित चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, ब्लैक मैजिक के लिए। क्योंकि आपको पता है अथर्व वेद जो है वो दोनों जादुओं के लिए माना जाता है, ब्लैक मैजिक्स के लिए अथर्व वेद को माना जाता है। तो उसमें दोनों ही चीजों के बारे में बताया जाता है, व्हाइट और प्लस ब्लैक दोनों के बारे में जानकारी मिलती है हमें। ठीक, अच्छा, सोमदेव सोमरस ये सूरा के बारे में। और 10वें मंडल की बात करते हैं तो कई सारे ऋषि मुनि मिलकर बनाए, इसीलिए इसे किसी एक ऋषि मुनि को डेडिकेटेड नहीं किया जा सकता। जैसे अगस्त हो गए, आपके विश्वामित्र हो गए, वशिष्ठ हो गए, कर्ण हो गए, कई सारे लोगों ने इनको मिलकर बनाया। 10वां मंडल केवल एक दो कारणों से होता है, इसमें पाए जाने वाले 2 सूक्त हैं। सूक्त 2 हैं, एक है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, और दूसरा है आपका नशादिया सूक्त। नसादिया सूक्त, नसादिया सूक्त वही है जिसमें यूनिवर्स के रहस्य के बारे में बताया जाता है, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आदि अनंत शेष नाग के बारे में जानकारी मिलती है। और पुरुष सूक्त में वही बात है, वर्ण व्यवस्था, परंतु ये कर्म आधारित होता है। ठीक है, ऋग्वेद इतने में ही समाप्त नहीं होता। ऋग्वेद कहा जाता है ना, कोई भी लिटरेचर जो होता है उस काल के किसको दर्शाता है, उस फेज के जो टाइम पीरियड होता है उसकी छवि भी होता है, मिरर होता है। समझ आ रहा? हाँ बोलिए। अपन बोलते हैं कि ये सारे के सारे वेद और ये जो कंपाइल हुए हैं वो लेटर वेद मतलब गुप्त के गुप्त का, हाँ और मंडल भी फिर मतलब उसी में मतलब उसी टाइम पे बेटा ऐसा था, बताते हैं। अलग अलग ऋषि मुनियों के जो वंशावली चली आ रही थी, लोग अलग अलग जगह पढ़ रहे होंगे, कोई एक मंडल, कोई दूसरा मंडल, कोई तीसरा मंडल, वो सब पढ़ रहे होंगे। अंत में कृष्ण द्वैपायन आते हैं और इस सभी डॉक्यूमेंट तो बनना चालू हो गए थे। तो जब डॉक्यूमेंट बनना चालू हो गए थे, इन सबको इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद और जो चीजें नहीं बनी थी उसको भी बनवाया और देन फिर सेग्रीगेट किया। क्योंकि लेटर वैदिक में वर्ण व्यवस्था बर्थ बेस्ड हो गई थी, करेक्ट है, पहले तो करेक्ट करेक्ट, हम वही वही डिफरेंसेस देखते हैं। वही क्योंकि वही इसमें पुरुष सूक्त में कर्म के आधार पर थी, करेक्ट। ये पहले अगर देखा गया। मोटे मोटे तौर पे हम पहले तीनों वेदों को भी देख लेते हैं, देन उसके बाद बात करते हैं। जैसे साम वेद को भी देख लेते हैं, फिर हम दोनों के ऋग्वेद, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के बीच में डिफरेंसेस हम दिखा के बताते हैं। पहले साम वेद, ये तो हुआ वेदों के बारे में, लेकिन ऋग्वेद में कुछ और बातें रह गई जिनको जानना बहुत जरूरी है। पहला, ऋग्वेद में कई सारी चीजों के बारे में वर्णन मिलता है। जैसे कई सारी नदियों के पुराने नाम लिखे, जैसे वितस्ता हो गया, है ना, अशिकनी हो गया, पुरुषनी हो गया, ऐसे सारी कई सारी नदियों के वर्णन मिलते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में दूसरे मंडल के 7वें मंडल को जो है ऋषि मंडल कहा जाता है। इसको इसलिए ऋषि मंडल कहते हैं, कारण ये है कि इनमें 2 से लेकर 7वें, इसको ओल्ड भी कहा जाता है, सबसे पुराना डॉक्यूमेंट यही है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें पर्टिकुलर डेडिकेटेड किसी एक ऋषि को डेडिकेट है। अत्रिय हो गए, चाहे गृत्युष्मद हो गए, उन लोगों के डेडिकेशन को बनाया गया, मतलब उनकी पूरी जो भी रचनाएं रही हैं संकल्प करके उन सबको एक जगह डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रख दिया गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में 2 बातें बड़े ध्यान से देखने लायक है। इस दौरान सभा समिति और विदत जैसी चीजें थी, यानी असेंबलीज थी। यूपीएससी जो ओल्ड रिवर्स के नाम अगर पूछता नहीं पूछते हैं, कभी नहीं पूछेगा। एमपीपीएससी जरूर पूछ सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि पुरुषनी नदी, बस एक याद रखेंगे पुरुषनी नदी का नाम, जहां पे 10 राजा युद्ध हुआ, बाकी और कोई नहीं। ठीक है, असेंबलीज की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। सभा, आशी कौन सी नदी है सब लोग, रुचि नदी रावी, सभा, समिति और विदत, ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ऋग्वेद से संबंधित हैं। ये तीनों क्या है दिखा रहा है, असेंबली, सभाओं के बारे में बता रहा है। आसान भाषा में इसका क्यों इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए सभा। सभा में आपको पता है कि एल्डरली मेल हुआ करते थे, मेल की बात कर रहा हूं, एल्डरली फीमेल नहीं, एल्डरली मेल, करेक्ट, एल्डरली मेल हुआ करते थे यहां पर।
बेटा सभा असेंबलीज है, नहीं आप अभी ये कहाँ पे पहुंच गए अपन एकदम ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद के अंदर की कुछ गुणों वाली बात, ये तो हमने अभी मंडल, अभी तो हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में टेक्स्ट को देखा था, उसके अंदर की कुछ बातों को अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऋग्वेद में एल्डरली मेंस को रखा गया था, और ये वो था जो कि जस्टिस जैसी बात करता था, न्याय। अगर किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो ये सभा जब भी बैठती थी उस पर ये डिसाइड करती थी, यानी सभा का काम ये था सबसे उसका। समिति की बात करते हैं, समिति में दोनों हुआ करते थे, यानी मेल प्लस फीमेल, इनमें दोनों शामिल हुआ करते थे, और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम था राजा को चुनना, टू इलेक्ट अ किंग। करेक्ट है, इसीलिए रिपब्लिक को दर्शा रहा है। इसमें क्या होता था, टू इलेक्ट अ किंग, ये महत्वपूर्ण बिंदु है इसका, टू इलेक्ट अ किंग। और ये किंग वंशानुगत नहीं होता था, मतलब हेरिडिटरी नहीं होता था, चुना हुआ होता था। करेक्ट है। और किसको चुनते थे ये लोग, सभा समिति, मतलब ये जो इस समिति में जितने मेल फीमेल है सब शामिल होते थे, वो चुनते थे। तीसरा विदत, विदत की बात करते हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट असेंबली है, ये याद रखेंगे, ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी असेंबली यही कहलाती थी, विदत। ठीक है। अब विदत होता क्या था, इसमें रिचुअल्स ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता था, इसी में डांस नाच गाने ये सब किए जाते थे, मतलब कुल मिलाकर रिचुअल्स प्लस आर्ट फॉर्म के रूप में इसको जाना जाता था। समझते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड जैसे खत्म होता है, सभा समिति विदत तीनों समाप्त हो जाते हैं। सभा समिति का बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाता है, और अथर्व वेद में ये सेपरेटेड फॉर्म में देखने को मिलता है। ये सवाल आया हुआ है कि सभा और समिति जो है सेपरेटेड ऑल टुगेदर डिफरेंट रूप में कब देखने को मिलता है, पहले अर्ली वैदिक पीरियड में, यानी ऋग वैदिक काल में इन तीनों के वर्चस्व को, ये तो पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है, ये दोनों रहते हैं परंतु मॉडिफाइड वर्जन में रहते हैं, और ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं। और ये कब देखने को मिलता है, अथर्व वेद में देखने को मिलेगा। यानी सभा समिति उस वक्त भी रहती है, परंतु उनका रूप, उनके कार्य सब कुछ बदल जाते हैं। अब जैसे यहां पर जो ये राजा को चुना जा रहा है, वो चुना नहीं जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा, यानी वंशावली। यहां पर जैसे टैक्स सिस्टम, जैसे बात करते हैं ना, सभा टैक्स को डिसाइड करती थी, तो कितना कर लगेगा, तो उसमें एक बलि जैसा चीज था। बलि मतलब स्वैच्छिक होता था, बलि मतलब ये काटने वाले जानवर को नहीं, बलि बलि मतलब जनजातीय क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, जो क्लान कबीले वाले हैं, वो अपनी इच्छा से कोई भी चीज जंगल की प्रोड्यूस, जैसे हनी हो गया, फल फूल हो गया, ये सब राजा को दिया करते थे। ये अर्ली वैदिक पीरियड में एक ऐसा था कि वॉलंटरी था कि आप आइए अपनी स्वेच्छा से दे दीजिए। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जाते जाते ना केवल राजा का पद क्या हो गया, वंशानुगत हो गया, इसके अपितु ये भी हो गया हेरिडेटरी, वंशानुगत, जीनियोलॉजी। वंशानुगत का मतलब राजा होगा, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, ये पैट्रियार्कल सिस्टम को ये फिक्स कर दिया गया था लेटर वैदिक पीरियड में। ये प्रारंभिक, उसके पहले इलेक्टेड वर्जन था, ये देखिए लिखा है टू इलेक्ट द किंग। करेक्ट है, प्रॉपर वोट होता था, किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाता था। करेक्ट करेक्ट। इसीलिए अर्ली वैदिक पीरियड में बेटा राजा के 3 कार्य होते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही सवाल आया था। राजा के 3 कार्य होते थे, इसको कहा जाता था गोपजनस्य, ये याद रखेंगे, गोपजनस्य। गोपजनस्य का होता है अर्थ, यानी गोप, गोपा भी कहा जाता है, गोपजनस्य का मतलब गायों का संरक्षण करने वाला। करेक्ट है, पशुपालन महत्वपूर्ण था ऋग्वैदिक काल में। लेटर वैदिक काल में क्या हो जाता है, आपका कृषि प्रधान हो जाता है। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर से प्रधान, क्योंकि वहां पे लोहे के आविष्कार हो जाता है, आयरन और। ठीक, ओके। पहला काम था गोपजनस्य। दूसरा, ये राजा के नाम पे ही जाना जाता था, राजा जो चुन के आता था वो। और तीसरा कारण होता था इसका जनपति, ये इसको गणपति के नाम से भी जाना जाता था, जनपति। लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है आयरन, कॉपर, ये कॉपर ही चल रहा था, सब कॉपर ही चल रहा, ये इस समय ब्रॉन्ज ही चल रहा था। लेटर वैदिक पीरियड में ही लोहे का आविष्कार हुआ है, मतलब 1000 बीसी के बाद, 1000 बीसी के बाद लोहे का आविष्कार होता है। मतलब आविष्कार क्या, खोजा गया, एक्सकवेट किया गया, देन उसका इस्तेमाल किया जाने लगा हथियार बनाने के लिए, जंगलों को साफ करने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर्ड करने के लिए, तब युद्ध चालू हुआ। और फिर धीरे धीरे करके लेटर वैदिक पीरियड से जनपद बनना चालू हुए, जनपद छोटे छोटे कबीले एक गुट में बनने लगे, जनपद टेरिटरी क्षेत्र में बनने लगे। और वही धीरे धीरे देखते देखते क्या हुआ, महाजनपद काल आ जाता है, जो जुड़ा हुआ है ना। महाजनपद काल कब से चालू था, 600 बीसी से, वही 500 बीसी जब लेटर वैदिक चालू हो रहा है, उसी समय से खत्म हो रहा है, उसी समय चालू हो जाता है महाजनपद। तो फिर क्या होता है, ये सब आपस में लड़ते हैं और टेरिटरी एक्वायर्ड करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, और देन उसके से लैंड महत्वपूर्ण हो जाती है, राइट। तो
ये चीजें हैं, तो याद रखा जनपति जो गोप जनश और राजा खुद के रूप में ऐसा रहता, तो ये तीन फेज राजा के पाए जाते थे। ये अर्ली वैदिक पीरियड में रहा, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं रहा। लेटर वैदिक पीरियड में केवल राजा ही एक पद रह जाता था, किंग केवल रह जाता था, और यही फिर क्योंकि डोमिनेटेड हो जाता था, फिर क्षेत्र एक्वायर्ड करने की होड़ हो जाती थी। तो ये चीज देखने को मिला, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट। अब अच्छा एक चीज और है, अच्छा एक चीज और है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में एक बहुत कॉमन डिफरेंस है, हम देखते बताते हैं। टाइम है ना अभी अपने पास बेटा? हाँ बेटा बोलो। ठीक है, अब देखते हैं, अभी सारे वेदों को देखते हैं, लेटर वैदिक पीरियड अर्ली वैदिक पीरियड देखते हैं। ठीक है, आइए जल्दी से तीनों वेदों को देख लेते हैं। लेटर वैदिक पीरियड, सबसे इम्पोर्टेंट वेद कौन सा माना जाता है इसको रट डालना है? बेटा तीनों ही, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई ऐसा नहीं है कि रट डाले, हालांकि ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में सामवेद, इसको थोड़ा समझते हैं। सामवेद, सामवेद के बारे में बात करते हैं। भारत के क्लासिकल म्यूजिक का स्थापना किया जाता है, यानी कि अगर हम इसको माना जाए तो क्लासिकल है, करेक्ट, दक्षिण भारत, करेक्ट करेक्ट। तो क्लासिकल म्यूजिक की ये नींव मानी जाती, परंतु क्लासिकल म्यूजिक की नींव जरूर मानी जाती है सामवेद को, परंतु इसमें सबसे बड़ा योगदान जो माना जाता है वो भरत मुनि ऋषि को आता है। भरत मुनि, ये बात याद रखेंगे, भरत मुनि आते हैं, भरत मुनि ये आते हैं और इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र की रचना करते हैं, और ये नाट्य शास्त्र वास्तविकता में भारत में न केवल संगीत परंतु नृत्य को भी, भरतनाट्यम जैसी, कथकली, कुचिपुड़ी जैसे इनके प्रारंभिक फेज को दर्शाता है भरतनाट्यम। ठीक है, ये नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में इसीलिए तो आपने देखा होगा भरतनाट्यम का अर्थ क्या था? भरत, भ मतलब भाव, र मतलब राग, ता मतलब ताल, तो भरत, तो भाव राग और ताल तीनों का मेल भरतनाट्यम, समझा रहा? तो इस तरह से भरत मुनि ऋषि ने इस पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। अगर हम क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं भारत में तो दो तरीके से हैं, एक होता है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी म्यूजिक, हम इसके बारे में देखते हैं, और दूसरा आता है कार्नेटिक। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भी लेटर वैदिक के टाइम पे ही दिया गया था। नहीं, बहुत लेट आया है, ये लेट आया। भरत मुनि का जो ये आया है, ये सामवेद पर ही आधारित था, परंतु बहुत लेटर टाइम पे आया है, बहुत, मतलब देखा जाए तो 300 के बीसी के बाद, मतलब देखा जाए तो ये करीब करीब एडी में चले गए हैं भरत मुनि, ऐसा है, बहुत लेटर पीरियड है। कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक संगीत की बात करते हैं, समझते जाएंगे। अगर दोनों में बेसिक डिफरेंस देखना हो तो हिंदुस्तानी संगीत बेटा बहुत लेटर पीरियड में बना है, आपके मुगल काल के दौरान बना है। मुगल काल या दिल्ली सल्तनत में इसका उत्थान माना जा सकता है, क्योंकि इसमें इस्लामिक चीज देखने को मिला। इसमें हिंदुस्तानी के साथ साथ, यानी हिंदुस्तानी के साथ साथ, यानी इंडियनाइजेशन के साथ साथ इसमें इस्लामिक एक तत्व भी देखने को मिलता है, इसलिए तबला वगैरह देखने को मिलता है। तबला वगैरह भारत की देन नहीं है, तबला वगैरह इस्लामिक देन है, करेक्ट। तबला हो गया, रबाब हो गया, आपने सुना होगा, रबाब वगैरह बजाते हैं, तबला हो गया, रबाब हो गया, ये सारी चीजें हिंदुस्तानी संगीत में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूसरा देखते हैं कार्नेटिक संगीत। कार्नेटिक संगीत प्योर इंडियन है, ठीक है। कार्नेटिक संगीत की बात करते हैं तो भारत का कौन सा हिस्सा कार्नेटिक में है उसको देखिए जरा, ये वाला हिस्सा भारत का कार्नेटिक संगीत के लिए प्रसिद्ध रहा है, दिख रहा है? ये धीरे धीरे करके ये वाला कार्नेटिक, आपको पता होगा कि ये नॉर्थ, करेक्ट है, करेक्ट है, कार्नेटिक ये बेल्ट ही है, करेक्ट है, एंग्लो कार्नेटिक वॉर यही है, ठीक है, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, करेक्ट। तो ये एंग्लो कार्नेटिक वॉर है, ये धीरे धीरे करके स्प्रेड करता है इस तरफ, इसीलिए आपने दक्षिण भारत में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिला हो कार्नेटिक संगीत। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ इसके मृदंग, जैसे आपकी बात करते हैं मृदंग, जो ताल के मृदंग हो गया, वीणा हो गई, ये सारी चीजें भारत के इंस्ट्रूमेंट जो कि इसके संगीत के लिए नींव रखे जाते हैं। तमिल संगीत में दिखाया गया, संगम के दौरान भी संगीत वगैरह दिखाया गया, तो ये कार्नेटिक संगीत और हिंदुस्तानी। इसके अलावा एक और संगीत होता है भारत में जिसे कहा जाता है फोक, जो बिल्कुल ऑल टुगेदर सामवेद से उसका कोई संबंध नहीं है। फिर बता रहे हैं तीसरा, अगर हमको अगर संगीत के बारे में पढ़ना ही हो तो ये देखिएगा, संगीत के बारे में अगर हमको पढ़ना ही है तो तीसरा ऑल टुगेदर कौन सा होता है आपका? फोक, फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक का मतलब होता है लोक संगीत। लोक संगीत हमेशा जनजातीय क्षेत्रों पर आया था, यानी लोकल, ये लोकल है, लोकल कम्युनिटी द्वारा गाए जाने वाले, जैसे टप्पा, कजरी, फाग, नाम सुनो, राई, आदिवासी, करेक्ट है, ट्राइबल बेल्ट में गाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है लोक संगीत। सोच नहीं है लेकिन
करेक्ट है, कम्युनिटीज ने आपस में, जैसे इस पे बात करते हैं, वाद्य यंत्र की बात करते हैं, नगड़िया, हाँ, एक तारा, ऐसी कुछ चीजें बनाई जाती है। एक तारा की बात करते हैं तो ऐसा बना रहता है, एक यहाँ पर ऐसे बांध दिया जाता है और यहाँ पर ऐसे ये ऐसा रहता, एक तारा टाइप का, एक वायर लगी रहती बस यहाँ पर ऐसा, एक तारा हो गया, नगड़िया हो गया, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, बनेगा। तो एक तारा हो गया, नगड़िया हो गया, ऐसे। हाँ, गंगा यमुना डोब की जो आपस में क्या वो आपने बताया ना, गंगा यमुना डोब और गंगा जमुनी सरस्वती, वो है एक प्रकार की सभ्यता है। गंगा जमुनी मतलब गंगा जमुना के किनारे, नहीं, ये तो भारत की एक वो है, क्या बोलते हैं कि मेहमान नवाजी और भारत की एक सभ्यता को दर्शाता है। भारत कल्चरल कैसे रहता है, गंगा जमुनी सरस जो सभ्यता रही है उसका मतलब है गंगा यमुना के संगम के आसपास जो विकसित होने वाली सभ्यता रही है, ये एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा संगीतमय और इन सबको दिखाता है। ठीक है, तो ये तो ऑल टुगेदर इससे बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो अलग ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज। ठीक है, समझ आ रहा है। सामवेद, सामवेद को गाने वाले को क्या कहते हैं? सामवेद को जो गाते हैं उसको क्या कहते हैं? उद्गात्री। ये याद रखेंगे नाम, सामवेद के रिसाइटर्स को उद्गात्री कहा जाता है। जैसे मैंने ऋग्वेद को बताया था उसी तरीके से इनके रिसाइटर्स को क्या कहा जाता है? उद्गात्री। उद्गात्री याद रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है सामवेद के बारे में। सामवेद का एक उपवेद भी रहा है जिसको गंधर्व वेद कहा जाता है, याद रहेगा, गंधर्व। हम यहां लिख देते हैं गंधर्व। गंधर्व नाम से ही समझ में आ रहा है, गंधर्व उपवेद। ठीक है, सामवेद के क्या रहा है? गंधर्व उपवेद रहा है, इसका जो संगीत से संबंधित था, बनेगा ये सामवेद। सामवेद के बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। यजुर्वेद बेटा ये 1000 से लेके 1500 बीसी के बीच में बना है, लेकिन निर्माण नहीं हुआ है, ये मौखिक रूप से जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुआ है। तो इसका टाइम, तीनों का टाइम पीरियड बेटा यही है। लेटर वैदिक पीरियड का टाइमलाइन अगर आप बात करते हो 1000 बीसी से लेके 500 बीसी माना जाता है। ये तीनों ही उसी समय रचना हुई है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तीनों ही। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसमें। हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में 2 यजुर्वेद हुए हैं आपका, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद। बनेगा। अब समझिए दोनों में अंतर क्या है। कृष्ण यजुर्वेद अनसॉलिसिटेटेड फॉर्म में है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, इसे कहीं से भी इधर उधर जोड़ दिया गया है। समझ में आ रहा है, ये चीज याद रखेंगे, इनको कहीं से भी इधर उधर, अनऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। दूसरी बात है ये ब्लैक मैजिक से संबंधित है, काले जादू संबंधित है। हाँ, ब्लैक मैजिक संबंधित है। थोड़ा सा डाउट है, आपको लगा रहता है कि शुक्ल इसको मानने वाले तो शिव जी को मानने वाले तंत्र मंत्र विद्या में होनी चाहिए, परंतु ये सॉलिसिटेटेड फॉर्म में है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। मतलब मंदिरों में जो धार्मिक स्थलों पे पूजा की जाती है तो ये एक प्रॉपर तरीके से गाइडेड है, ये अनगाइडेड है। बनेगा। तो ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है। अगर हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसी से एक चीज निकल के आई है, इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद इसी का उपवेद है। ठीक है, इसके अलावा यजुर्वेद को गाने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। टाइम हो गया क्या? अच्छा, अध्वर्यु कहा जाता है, बनेगा। इनके रिसाइटर्स को अध्वर्यु कहते हैं। ठीक, अब अंतिम रूप में देखते हैं किसका? अथर्ववेद के बारे में। ठीक, अभी हमने उपनिषद के बारे में बात नहीं की है, अभी डिटेल बताएंगे, क्योंकि वेद खत्म होगा देन हम उपनिषद में जाते हैं, फिर पुराणों में। ठीक है, अथर्ववेद की बात करते हैं। इसकी रचना हमने पहले बता दी है, अथर्व अंगिरा ऋषि द्वारा की गई है। ठीक है, इसका उपवेद अगर बात किया जाए तो क्या कहलाता है? शिल्प। शिल्प उपवेद के नाम से जाना जाता है। इसका उपवेद अगर हम बात करते हैं, शिल्प उपवेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे इसकी रचना करने वाले ऋषि मुनियों का नाम अगर हम बात करते हैं सेज की, तो कौन है? अथर्व और अंगिरा। अंगिरा, इसीलिए इसे कहा जाता है अथर्व अंगिरा कहता है। अगर बात की जाए अथर्ववेद किसके लिए जाना जाता है? ये काले जादू, ब्लैक मैजिक के लिए जाना जाता है।
ब्लैक मैजिक प्लस एक चीज और याद रखेंगे, ब्लैक मैजिक के साथ साथ ये हीलिंग पावर के लिए माना जाता है। हीलिंग पावर का मतलब क्या हुआ यहां पर कि ये अगर क्या करते हैं, जो बीमार लोग रहते हैं उसके क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भी माना जाता है, ट्रीटमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बनेगा। इसीलिए काला जादू केवल के लिए नहीं है, ये जादू टोने और जड़ी बूटियों का प्रयोग करके लोगों की जान बचाने के लिए भी माना जाता है। समझ में आ रहा है? अब दोनों वेदों के बारे में हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं, अर्ली वैदिक में और लेटर वैदिक पीरियड में। देखिए ये आपके काम का है, देख लीजिए अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में अंतर देख लीजिए। प्रारंभिक समझिए, अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं, टाइमलाइन तो 1500 बीसी से लेकर कहां तक है, 1000 बीसी। इसकी बात करते हैं तो 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी। समझते हैं कुछ चीजों, सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, समाज के बारे में बात करते हैं। इसमें ये महत्वपूर्ण है, सोसाइटी अगर हम बहुत देखने चाहें तो इसमें वुमेन की पोजीशन कैसी थी? करेक्ट है, वुमेन अच्छी थी, भले पैट्रियार्की सिस्टम था परंतु हाँ, पैट्रियार्की मतलब कि पितृसत्तात्मक, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पैट्रियार्की सिस्टम था परंतु महिलाओं की पोजीशन अच्छी थी। इस दौरान सोसाइटी में गोत्र नहीं था, कास्टिज्म नहीं था, जात नहीं था, जात पात नहीं था। गोत्र मतलब उसके अंदर, कास्ट के अंदर आता है गोत्र, सगोत्र, अलग अलग, उसी के अंदर लीनिएज, लीनिएज वंशावली, जाति जाति नहीं थी, जातिवाद नहीं था, वर्ण व्यवस्था था, ये वर्ण व्यवस्था था। करेक्ट है, जातिगत व्यवस्था कुछ नहीं थी। करेक्ट है, जाति होती नहीं, जाति तो आज की डेट में है। उसके अलावा सती प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री, ये नहीं था, आइडोलेट्री नहीं था। टेंपल निर्माण नहीं था, मंदिर निर्माण वगैरह नहीं था, टेंपल का भी निर्माण नहीं किया गया। ये सारी चीजें किसके अंदर? समाज के अंदर थी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम लेटर वैदिक पीरियड में देखें तो बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती समाज की, सोसाइटी में। समझते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं तो क्या होता, वुमन की पोजीशन अब जो है डाउन हो गई। ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पैट्रियार्की सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। करेक्ट, ऑप्रेसिव जैसा। प्रॉपर्टी राइट जो होती है, प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो केवल अब किसको मिलने लगी? केवल मेल के नाम पे आई, फीमेल का कहीं नाम नहीं था, यानी वुमेन को सीधे सीधे वंचित किया जाने लगा। ठीक, इस दौरान गोत्र जन्म लेता है, गोत्र बहुत ज्यादा हो गया, वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई। वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई? बर्थ आधारित हो गई, जन्म आधारित हो गई, मतलब आप कर्म से बदल नहीं सकते। ठीक है, गोत्र हो गई। उसके अलावा आपकी बात करते हैं कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम इवॉल्व हो जाता है इस वक्त, जातिगत व्यवस्था हो जाती है। करेक्ट है, और सती प्रथा का कोई ऐसे साक्ष्य तो नहीं मिले, परंतु देवदासी जैसी चीजों को देखना, इसका कोई साक्ष्य नहीं, एविडेंस नहीं मिला है, परंतु देवदासी जैसा कुछ डेवलप हो गया था मंदिर में, मतलब देवदासी जैसा मतलब कुछ। करेक्ट है, अरण्य, करेक्ट है, करेक्ट है। तो अरण्य में सती के साथ, लेकिन हाँ सती के साक्ष्य मिलते हैं, परंतु सती के यहां पर कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं पाए गए। सती प्रथा का मतलब बेटा ये होता है कि पति की मृत्यु के साथ साथ अपनी वो पत्नी भी आत्मदाह कर लेती है, ये सती प्रथा है। ठीक, करेक्ट, एरन अभिलेख में पहली बार मिलता है, इसलिए हम यहां साक्ष्य नहीं बता सकते कि पाया गया। ऐसे कई सारी चीजें। अच्छा, यहां पर बात करते हैं तो जैसे सभा, समिति और विदत, ये तीनों को समाप्त कर दिया जाता है। यहां पर सभा और समिति ऑल टुगेदर सेपरेट हो जाती है। सभा अर्ली वैदिक पीरियड में थे, और यहां पर सभा और समिति, करेक्ट है, यहां केवल सभा समिति थी, विदत को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन दोनों सेपरेटेड फॉर्म में थे। ठीक है, ये आपका यहां तक रहा। कल इसके आगे हम उपनिषद और बाकी सारी चीजें देखते हैं। ठीक है।